चलिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस इन ईच क्वेश्चन, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें डिसाइड करना है कि वो रेशनल हैं या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, व्हाट कैन यू सी अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। यदि वो रेशनल हैं तो उनके जो डिनोमिनेटर हैं यानी q है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए एक्चुअली ये जो रेशनल और इरेशनल नंबर हैं, रेशनल जो होता है दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर होता है सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके जो फैक्टर्स हैं 2 और 5 के फॉर्म में ही होते हैं। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है तो उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 43.123456789 हम देख रहे हैं कि ये हमारा यहाँ तक जाके ख़त्म हो चुका है, मतलब टर्मिनेट हो चुका है। तो टर्मिनेट है इसका मतलब रेशनल है, और रेशनल है इसका मतलब हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये रेशनल है, टर्मिनेट है, तो टर्मिनेट हम किसको बोलते हैं? जिसके फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में हो उनके डिनोमिनेटर का। मतलब अगर हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग है, इट इज ए टर्मिनेटिंग, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ ख़त्म हो चुका है, तो हम बोल सकते हैं कैन बी इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q हैज फैक्टर्स of 2 and 5 only। और यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 0.120 है, 1200 है और 12, मतलब ये ऐसे ही चलते चला जाएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कहीं रिपीटिंग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इट इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन है 43.123456789, लेकिन इस पर एक ये बार लगा हुआ है। कहने का मतलब कि ये जो अंक है ये बार बार रिपीट होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ से लिखना चालू करूँ तो फिर यही अंक लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे ही चलता जाएगा। कहने का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, इसका एंड नहीं है, पर ये रिपीटिंग भी है, तो ये भी रेशनल नंबर में ही कैटेगराइज होगा। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं हम कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन बट रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है पर ये रिपीटिंग है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। इट इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो कैन बी रिप्रेजेंट in form of p बाई क्यू। अगर p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है और ये रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके लिए q का फॉर्मेट जो होगा उसमें फैक्टर्स हैज़ फैक्टर्स 2 और 5 तो होंगे, पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसमें इसके 2 और 5 के अलावा भी होंगे, मतलब 2 and 5 एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो। इस तरह हम 2 और 5 के फैक्टर्स को यूज़ करके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में भी डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह ये तीनों क्वेश्चन बन गए। थैंक यू।